हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था एनिमल किंगडम का। आज जो शुरू करेंगे वो लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। हमने पीछे डिस्कस किया था फाइलम निडेरिया के बारे में, उसके कॉमन फीचर्स क्या हैं, यूनिक फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, फाइलम पोरीफेरा को पढ़ा था, राइट। और जब हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा था तो उसमें हमने अलग अलग सीरीज़ बनाई थी जिसमें 11 फाइला का जिक्र था। और वो एक बार मैं लिख देता हूँ कौन से फाइला हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहले नंबर पे फाइलम पोरीफेरा कर चुके हैं, दूसरा नंबर निडेरिया, और तीसरा नंबर आज जो हम करेंगे वो क्या होगा, फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, प्लेटिहेल्मिन्थस। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एस्केलमिन्थस। उसके बाद जो 6 नंबर पे आएगा वो क्या आएगा हमारा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद एनेलिडा। उसके बाद मोलस्का। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा 9 नंबर पे, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद शाबाश 10th नंबर पे क्या आएगा, हेमिकोर्डेटा। और जो लास्ट बचता है वो हमारा क्या बचता है, कोर्डेटा। ये हमें पढ़ने थे, 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, फाइलम टीनोफोरा। तो करें शुरू। देखो फिर आज का जो फाइलम है वो फाइलम है हमारा, लिख देते हैं ऊपर, फाइलम टीनोफोरा। कंप्लीट जो हमने किया वो कौन सा किया था, निडेरिया। ठीक है जी, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थे उसके अंदर। अब फाइलम टीनोफोरा को कॉमन नेम जो उसका देते हैं वो क्या देते हैं, कॉम्ब जेलीज, इसको बोला जाता है। सेकंड नेम इसका जो है वो क्या है, सी वॉलनट्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों इसके क्या हैं, कॉमन नेम। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। तो सबसे पहले ग्रेड्स, कौन से ग्रेड पे ये डिपेंडेंट है, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ तक जब हम बात करते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाता है, यानी जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड है अप टू टिश्यूज। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है विच combinedly perform together सिंगल फंक्शन। जब कोई ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा मिल करके कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यस ओके। तो यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो पॉइंट मैं बात करूँ तो वो क्या है, सिमेट्री। अब सिमेट्री याद करो, आपको 2 टाइप की सिमेट्री आपको करवाई गई थी। यहाँ पे जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री का सीधा सीधा मतलब है आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको कट करो, एंगल एनी एंगल, ठीक है जी। और 2 इक्वल हाफ में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ के अंदर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस वेरी गुड। उसके बाद क्या है, जर्म लेयर्स। अगर मैं बात करूं जर्मिनल लेयर्स की तो वो कौन सी लेयर वो दिखाता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो डिप्लोब्लास्टिक, कैसे लेयर दिखाता है बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 जर्मिनल लेयर्स की यहाँ बात करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस इतनी बात क्लियर हुई सबको, डिप्लोब्लास्टिक
और डिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है हमें। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, दो जर्म लेयर, कौन सी, यस, आउटर जो होगी वो क्या होगी, एक्टोड्रम, और इनर जो होगी हमारी वो क्या होगी, एंडोड्रम। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, उसके बाद देखो, अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, सिलोम। सिलोम के अंदर यानी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो था बॉडी के अंदर, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला था, सिलोम बोला था। अब सिलोम जो ये कैविटी है वो एब्सेंट है, किसके अंदर बच्चों, टीनोफोरा के अंदर एब्सेंट हैं। तो ये कैसे एनिमल्स हैं, एसिलोमेट्स हैं। क्या है, एसिलोमेट्स। क्लियर इतनी बात, यानी इनके अंदर कोई भी सिलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं हैबिट एंड हैबिटेट की, हैबिटेट इनका जो होगा वो क्या होगा बच्चे, एक्वेटिक नेचर के। एक्वेटिक दैट मीन्स लिविंग इन वाटर, कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक्वेटिक में भी कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, मेनली कैसे हैं, मैराइन वाटर के अंदर मिलते हैं जी, यानी सी वाटर के अंदर इनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या है, या तो वो हो सकता है कंप्लीट या फिर क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट मीन्स आइदर माउथ और एनस, इनमें से एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, या तो माउथ हो सकता है या फिर एनस हो सकता है। सिंगल ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अगर मैं लिखना चाहूँ, सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन में दोनों कंडीशन ये शो करेगा, इंट्रा सेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। यानी फाइला के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी आउटसाइड भी दिखाएंगे और कुछ क्या करेंगे, इनसाइड भी दिखाएंगे। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को भूल जाएं तो वो भी दिक्कत वाली बात है। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा जी, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है जी, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा वो भी यहाँ पे डेवलप्ड नहीं होगा, मतलब वो भी क्या है, एब्सेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन, जिसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है इस मेन फाइला का। ठीक है जी, यहाँ पर आकर के हम देखते हैं ओनली सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी पीछे तक हम पढ़ते आए दोनों फाइलम के अंदर, वहाँ पे क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, एसेक्सुअल भी था, लेकिन यहाँ पे इकलौता ऐसा फाइलम जिसके अंदर क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, हर्मेफ्रोडाइट। अब ये हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन बॉडी। एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है जी, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, आउटसाइड द बॉडी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है जी, बाहर होगी। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद डेवलपमेंट जो होगी,
अब मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो वो कैसा नेचर होगा डेवलपमेंट का? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। लार्वल स्टेज क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट होगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब ये तो सारी क्या थी? कॉमन फीचर्स की बात थी ना। किसकी बात थी? कॉमन फीचर्स की। अब मैं बात करता हूँ यूनिक फीचर्स की। किसके यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं? फाइलम टीनोफोरा। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। ठीक है जी। अब उस यूनिक फीचर में देखो भाई, जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल external rows of ciliated कॉम्प्लेट्स। देखो, जो लोकोमोशन होता है किसके अंदर? टीनोफोरा के अंदर। वो कौन परफॉर्म करता है? वो 8 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती हैं किसके बचे? कॉम्प्लेट्स की, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। और उनकी वजह से क्या होता है? लोकोमोशन शो किया जाता है किसके अंदर? फाइलम टीनोफोरा के अंदर। एक पॉइंट तो ये है इसका। ठीक है जी। दूसरा क्या है? इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। क्लियर है इतनी बात? अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, बायोल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? फाइलम टीनोफोरास organisms have capability to emit light from body. This process is known as बायोल्यूमिनेसेंस। देखो, यानी इनकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है जिससे वो क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला बच्चे? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? अब बात कर लेता हूँ मैं किसकी? एग्जांपल्स की। इम्पोर्टेंट जो बात आ जाती है, पीसी चलाया आपने? चलाया है ना? वही पीसी से हम यहाँ नाम बना लेंगे। पीसी प्लूरो ब्रैंकिया एक एग्जाम्पल है। ठीक है। और दूसरा टीनोप्लेना। देखो, टीनोफोरा से टीनोप्लेना। ठीक है। टीनोफोरा, टीनोफोरा फाइलम था और वहाँ से क्या है? टीनोप्लेना। एक तो हो गया याद, और दूसरा क्या है? प्लूरो ब्रैंकिया। क्लियर इतनी बात? अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके अंदर था क्या? जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ये हमने ऐड किया एक फोटो, इसमें इसका कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया हुआ है हमें। देखो, जो बात कर लेते हैं फाइलम टीनोफोरा कैरेक्टर्स। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा लेवल है बच्चे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री जो दिखाता है वो कैसे दिखाता है? रेडियल एट एनी प्लेन। आप इसको इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। राइट? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जर्म लेयर्स कितनी होंगी? 2 होंगी। कौन सी होंगी? एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम। एब्सेंट क्या होगी? मीजोडर्म। एसिलोमेट्स होंगे, मतलब 9 सिलोम। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर? हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, सॉलिटरी नेचर के होंगे और पेलेजिक नेचर के होंगे। ठीक है जी।
डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, यानी सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ओनली सेक्सुअल होगा। कैसे होंगे? हर्माफ्रोडाइट होंगे। कैसी फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। डेवलपमेंट जो होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट होगी। अब लोकोमोशन जो होगा वो कैसे? 8 वर्टिकल रोज, ठीक है जी, और सिलिएटेड कॉम्प्लेट से बनी हुई हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्या दिखाते हैं? बायोलुमिनेंस दिखाते हैं। टीनोप्लाना एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैंकिया। क्लियर हुआ फाइला या नहीं हुआ? आई थिंक हो गया होगा। अब नेक्स्ट फाइलम के ऊपर चलते हैं, और वो नेक्स्ट फाइलम क्या है? लेट मी अरेंज द पेज। दैट इज फाइलम नंबर 4। उस फाइलम को मैं बोलूँगा प्लेटीहेल्मिन्थस। क्या बोलेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस को कॉमनली क्या बोलते हैं। कॉमनली बोलते हैं जी फ्लैटवर्म्स। क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स। ठीक है। अब सबसे पहली चीज कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आकर के, अभी तक क्या चल रहा था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आकर के ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार क्या बने होंगे बच्चे? ऑर्गन्स तक बॉडी डेवलप होगी। और कुछ केसेस में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी ऑर्गन्स भी अरेंज्ड होंगे, पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सिमिट्री देखो, सेकंड जो पॉइंट आया वो क्या आया? सिमिट्री। जो सिमिट्री होगी हमारी, वो सिमिट्री पहले तक क्या चल रही थी? रेडियल चल रही थी, बट यहाँ पर आकर के कैसी सिमिट्री हो जाएगी? बाइलेटरल सिमिट्री। यानी बॉडी तो डिवाइड होगी बट एक पर्टिकुलर एंगल पे, एट ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन। एक पर्टिकुलर प्लेन में ही बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब जो जर्मिनल लेयर होगी ना, जर्मिनल लेयर, उसको देखो। फोटो में दिखाने से आई थिंक ज़्यादा अच्छे से आएगा, देख लेते हैं। जर्मिनल लेयर्स कैसे होंगे बच्चे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कितनी जर्मिनल लेयर हैं? 3 हैं। कौन सी हैं? एक्टोड्रम, मीजोडम एंड एंडोड्रम। अब मैंने ये एक स्ट्रक्चर निकाला है। ये हमारा क्या है? प्लेनेरिया है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब हमने इसको कट किया तो क्या देखा कि बाहर की जो लेयर है उसको हमने क्या बोला? एक्टोड्रम। मिडल जो लेयर है उसको हमने क्या बोला? मीजोडम। और जो अंदर की जो लेयर है उसको मैंने क्या बोला? एंडोड्रम। अब याद रखने वाली बात है, एक्टोड्रम से क्या डराइव हुई? बॉडी कवरिंग, आउटर जो लेयर्स थी वो। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो वो क्या है? आउटर लेयर। वो किससे बनी हुई है? वो एक्टोड्रम से बनी हुई है। अब इनर मोस्ट लेयर से क्या बना हुआ है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है। और मिडल से बना हुआ है टिश्यू फिल्ड रीजन, यानी जो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज फिल्ड रीजन बना है वो किसका बना हुआ है? मेसोडर्म का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसका बना हुआ है? एंडोड्रम से ड्राइव्ड है। और बॉडी कवरिंग किससे ड्राइव्ड है? एक्टोड्रम से। इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा? सिलोम। अब देखो, अब ये सिलोम की मैं अगर बात करूँ, सिलोम में यहाँ अगर ये कैसा नेचर है? एसिलोमेट्स होते हैं, यानी सिलोम एब्सेंट होती है। अब वही फिर प्लेनेरिया है।
उसके अंदर एसिलोमेटिक कंडीशंस वही कट किया, दोबारा से हमने एक सेक्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बॉडी वॉल है, एक्टोडर्म बनी हुई है, ठीक है जी। मसल लेयर्स जो बनी हुई हैं, ये देखो यहाँ अगर बनी हुई हैं तो मेसोडर्म की बनी हुई हैं। मीजनकाइम, क्या यहाँ पे कोई कैविटी प्रेजेंट है? नहीं है। गट जो बनी हुई है एंडोडर्म की, तो कोई कैविटी नहीं है, इसलिए ये क्या है? एसिलोमेट्स। इतनी बात क्लियर हुई? आई थिंक दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये एसिलोमेट्स हैं और क्या है? एसिलोमेट्स, और दूसरा क्या बताया? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्लियर इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। वही हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे नेचर के हैं? एक्वेटिक नेचर के हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद एंडोपैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब खाना दूसरे से लेते हैं। अब पैरासाइट्स दो टाइप के हैं। अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और अगर वो इनसाइड द बॉडी सर्वाइव करते हैं तो वो क्या है? एंडोपैरासाइट्स, ठीक है जी। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। और एंडोपैरासाइट्स के आगे मैं लिख देता हूँ, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। इसमें एग्जांपल मैं अगर किसका लूँ तो प्लेनेरिया का ले सकता हूँ। इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कसकटा का ले सकता हूँ। कसकटा का कॉमन नेम क्या है? अमरबेल। अमरबेल अगर आपने कहीं देखी है, येलोइश कलर का एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, तो वो किसका एग्जांपल है? एक्टोपैरासाइट्स का। क्लियर हुआ? और अब आगे अगर हम चलें तो किसकी बात आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो फिर, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा यहाँ पे, वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, ठीक है जी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट मीन्स सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। क्या है? सिंगल ओपनिंग। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ पे भी नहीं हुआ है, मतलब क्या है? एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है जी। वो भी क्या है? एब्सेंट है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद बात आ जाती है किसकी? रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, उससे फिर क्या होगा? ईजिली हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है। यस, ये हमें मिल गई है यहाँ। वेट ए सेकेंड। अब देखो, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है और क्या दिखाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। दोनों कॉमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। और दूसरी जो कॉमन चीज़ दिखाता है वो क्या दिखाता है? रीजनरेशन। जब ये प्लेनेरिया का देखो, अगर यहाँ से सिंपली, आपने 10th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, अगर सिंपली हमने यहाँ से कट किया था तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तीनों पार्ट से 3 पार्ट की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कंप्लीट बॉडी। देखो 1, 2 एंड 3, एक सिंगल पेरेंट को 3 पार्ट्स में कट किया, वहाँ से 3 क्या डेवलप हो रहे हैं? नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रीजनरेशन। जब एक सिंगल बॉडी पार्ट से पूरी कंप्लीट बॉडी डेवलप हो रही है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन।
और जब बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और एक फ्रेगमेंट नई बॉडी में बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब टेस्टिस एंड ओवरी कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, प्लेन एरिया के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, ओवरी का, यानी फीमेल पार्ट है। और जो ये देखो ये रेडिश पार्ट ओवरी था और ये ब्लूइश जो पार्ट है आपको दिख रहा है वो क्या है, टेस्टिस, यानी कैसे नेचर के हैं, हर्माफ्रोडाइट नेचर के हैं। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सिंगल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से रेडिश पार्ट में उसको हमने क्या बोला, ओविडक्ट। ठीक है, और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है उसको हमने क्या बोला, जेनिटल पोर, और उसके जस्ट आगे क्या है, पेनिस प्रेजेंट होता है। क्लियर इतनी बात, कहाँ कहाँ बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पार्ट आपने देख लिए, ओवरी एंड टेस्टिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है, रीजनरेशन के थ्रू करता है, वो चीज़ हमने कर ली। अब मैं अगर राइट डाउन करूँ तो देखो रिप्रोडक्शन के क्या, रिप्रोडक्शन का क्या क्या है, पहली बात कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात क्या है, हर्माफ्रोडाइट नेचर है। अब हर्माफ्रोडाइट पीछे स्लाइड में मैंने बताया है, यानी बोथ सेक्सेस जो होंगे एक ही बॉडी के अंदर होंगे, बोथ सेक्सेस इन वन बॉडी। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन अगर मैं इसको बोलूँ। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी इनसाइड द बॉडी। यहाँ चेंज है, पिछले के अंदर क्या था, आउटसाइड द बॉडी, बट अभी क्या हो रही है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है जी, उसके बाद डेवलपमेंट जो होगी, डेवलपमेंट वो कैसे होगी, वो डेवलपमेंट जो होगी इनडायरेक्ट होगी, यानी लार्वा यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। ठीक है जी, उसके बाद अलग अलग लार्वल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखो अब यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो कोई स्पेसिफिक फीचर्स इसके अंदर है नहीं, बट एक जो क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। क्या होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है जी, ये बात हम याद रखेंगे। दूसरी क्या है, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी बॉडी फ्लैट शेप्ड में होगी और डोर्सल और वेंट्रल पार्ट डेवलप्ड होंगे। एक्सेप्शन इसके अंदर, डोर्सो वेंट्रल के अंदर एक्सेप्शन जो होगा वो किसका होगा, टेपवर्म्स। उसमें क्या होते हैं, राउंड शेप होता है समवट, फ्लैट शेप्ड नहीं होता है। क्लियर है, और उनके अंदर टेपवर्म्स के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है बच्चे, सेगमेंटेड बॉडी। जहाँ पे भी एक्सेप्शंस आ जाता है मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अब टेपवर्म्स किसका एग्जांपल है, वैसे तो एग्जांपल किसका है, यस प्लेटिहेल्मिन्थस का, बट क्या करता है, सेगमेंटेशन दिखाता है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का यहाँ बड़ा मेन रोल है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है फ्लेम सेल्स का। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, ये प्रोटोनेफ्रिडिया स्ट्रक्चर है। देखो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये मैं डार्क कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है जी, उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, बंच ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, ये फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और ये क्या दिखाती हैं, ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। किसके अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन देखो याद रखने के लिए क्या है, फ्लैट वर्म्स
और फ्लैट वॉर्म्स के अंदर एफ से ही क्या है, फ्लेम सेल्स। इस तरीके से जब हम चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो ईजिली याद हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फ्लेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब एक फोटो में और ऐड करके आपको दिखाता हूँ और क्या क्या प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी के अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के हुक्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। टेपवर्म के अंदर हुक्स प्रेजेंट हैं, सकर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? क्लियर नहीं क्लियर है? अब बात आती है किसके बच्चों, एग्जाम्पल्स की। कौन से एग्जाम्पल्स कॉमन है प्लेटिहेल्मिंथस के अंदर? देखो, टीनिया सोलियम, साइंटिफिक नेम है, सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। फेसियोला, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, प्लेनेरिया। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्लैट वॉर्म्स के, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, टेक्निकल टर्म यूज़ करूं, प्लेटिहेल्मिंथस के। ठीक है जी। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, ये फ्लैट वॉर्म्स का एक ओवरव्यू आ गया है, ये देखिए। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात थी। बाइलेटरल यानी क्या है, ओनली वन प्लेन के अंदर बॉडी डिवाइड हो सकती थी। कैसे नेचर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है। एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम प्लस मीजोडम, तीनों की तीनों प्रेजेंट थी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, एसिलोमेट्स यानी विदाउट सिलोम, यहाँ बात कर रहे थे हम। ठीक है, सिलोम यहाँ पे एब्सेंट थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैसे थे, एक्वेटिक नेचर के थे। कैसे हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। और क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पार्ट्स आपको दिखाए थे, टेस्टिस एंड ओवरी। हर्माफ्रोडाइट होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। इनडायरेक्ट हैं तो लार्वल स्टेजेस भी प्रेजेंट होंगी। यूनिक फीचर्स में क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। एक्सेप्शन क्या था, टेपवर्म था। एक्सक्रीशन किससे होगा, फ्लेम सेल्स से, जिनको हमने दूसरा नाम क्या दिया था, प्रोटोनेफ्रिडिया। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगे जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। टीनिया सोलियम, फेसियोला, प्लेनेरिया, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। यस, नेक्स्ट जो फाइलम पढ़ेंगे वो फाइलम क्या होगा, फाइलम एस्केलमिंथस। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। अगर यूज़फुल रहा है तो देखो, ये बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप जहाँ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसका थंबनेल को चेक करें। कोई दिक्कत है वो बताएं कमेंट सेक्शन में, कोई चीज़ समझ नहीं आई है वो बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।